सो हे गाइस, दिस इज सफल बिशन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा स्पीयर्स का लेक्चर नंबर 22। लास्ट लेक्चर तक हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर दिए थे, ठीक। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 को जो है टैकल करेंगे, ठीक। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। हमारा एक प्लेन है, ये हमारे एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए बी और सी हमारा जिसका कोऑर्डिनेट है। शो दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम द ओरिजिन इज ए स्फीयर। अब ये क्या कह रहा है, देखिए हम बताते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक। और ये हमारा कोई एक पॉइंट है जहां से हमारा कोई प्लेन जो है पास कर रहा है। ये हमारा कोई एक पॉइंट है जहां से ये जो हमारा प्लेन है ये पास कर रहा है, ठीक। अब देखिए, अब क्या कह रहा है वो, अगर हम इस ओरिजिन से, ठीक, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, ठीक। अगर क्या करते हैं हम इस ओरिजिन से, ये जो हमारा ओरिजिन ओ है, ठीक, यहां से अगर हम प्लेन पे परपेंडिकुलर गिराते हैं, ठीक, तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर का पॉइंट होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसका अगर हम लोकस ले लेंगे तो हमको ये एक स्फीयर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन में हमको कह रहा है, ठीक। बात समझ में आई? क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए प्लेन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ए बी सी शो दैट द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन इट। इस प्लेन पे हमारे जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक, उसका जो फुट होगा उसका अगर हम लोकस ले ले, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, इज ए स्फीयर। ये एक स्फीयर मिलेगा और हमें उस स्फीयर का सेंटर और रेडियस फाइंड करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं हमारे प्लेन पे। हमें कुछ नहीं समझ आ रहा अगर क्वेश्चन में, तो हम क्या फोकस करेंगे, जो चीज हमको गिवन है। हमको क्या गिवन है, हमें बोला गया है कि हमारे पास एक प्लेन है और उस प्लेन पे हमको एक पॉइंट गिवन है ए बी सी, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, सोल्यूशन अपना इस तरह से लिखते हैं। हमको हमारा प्लेन पे एक पॉइंट पता है और प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या चीज जरूरत होती है, पहला तो एक पॉइंट हो, ठीक, जो कि है हमारे पास, और हमारे प्लेन की नॉर्मल वेक्टर हमको चाहिए होती है ना। नॉर्मल वेक्टर चाहिए होती है, या कह सकते हैं नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं कि नॉर्मल वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, जो कि हमारे ओरिजिन से यहाँ तक ये नॉर्मल ही है ना, ये ओरिजिन से परपेंडिकुलर ही ना खींचेंगे, तो वो हमारे क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे let n be the normal of the plane, let n be the normal of the plane ठीक। या फिर आप n को इस तरह लिखिए, let n is equals to li cap plus mj cap प्लस n k कैप, ठीक। तो हमने मान लिया है क्या कि नॉर्मल के हमारे l m n हमारे क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो लेट n be the normal of the plane passing through the point A, B, C,
ठीक, पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी। मान लेते हैं कि n हमारी क्या है, नॉर्मल वेक्टर है ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक, कहां से, ओरिजिन से हमारी ये जो है नॉर्मल हमारे प्लेन पे मतलब बनाई गई है। ठीक, अब देखिए, अब हमें क्या पता है, हमें नॉर्मल पता है, हमें एक पॉइंट पता है हमारे प्लेन पे, हम अपने प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक, सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन विल बी, हमारे प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, r माइनस ए डॉट प्रोडक्ट विथ n इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे हमारा a क्या है, इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक, ए बी सी हमारा वो पॉइंट है ना, और n क्या है हमारा, n हमारा हमने ये लिखा हुआ है। सो जो हमारे प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारी, वो आ जाएगी हमारी x माइनस ए इंटू एल प्लस वाई माइनस बी इंटू एम प्लस एन इंटू जेड माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस माइनस ए एल माइनस बी एम माइनस सी एन इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां तक आप जो है इसको लिखोगे, वहां उसमें नहीं आ रहा तो इस तरह से लिख लीजिए, यहां पे लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस ए एल माइनस बी एम माइनस सी एन इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे इस प्लेन की इक्वेशन आ गई। ठीक, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ आवर प्लेन, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देंगे। ठीक, ये हमारे प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है इस प्लेन के पे जो ओरिजिन से नॉर्मल ड्रॉ की गई है उसके फुट का जो हमारा पॉइंट है उसके फुट का हमको लोकस लेना है, और वो लोकस अगर हमारा कोई ऐसी इक्वेशन दे रहा है जो इक्वेशन हमारे स्फीयर की इक्वेशन से मैच कर रही है, ठीक, तो हम कहेंगे कि उसका लोकस हमारा वो स्फीयर की इक्वेशन दे रहा है, और फिर अगर हमें इक्वेशन मिल गई तो हम उस आराम से उस स्फीयर की इक्वेशन से उसका सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे जो ओरिजिन से नॉर्मल है अपने प्लेन पे उसका जो फुट होगा उसका लोकस निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए अगर मान लेते हैं ये हमारा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक, और ये मान लेते हैं कोई हमारा एक प्लेन गया है, ठीक, ये उस पे कोई पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा प्लेन गया है, ये उस पे हमारा पॉइंट है, और अगर हमारा ओरिजिन से ऐसे हम परपेंडिकुलर खींच रहे हैं तो हम जानते, और हमें ये पॉइंट पता लगाना है, ठीक, ये पॉइंट हमारा कोई गिवन है ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमें गिवन था, ठीक, और हमें ये पॉइंट पता लगाना है कि ओरिजिन से अगर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो क्या आएगा। तो मान लेते हैं कि इसका ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है, x1 y1 z1, ठीक, इसको हमने क्या माना, x1 y1 z1 माना। अब देखिए ये ओरिजिन क्या है, 0 0 है, ठीक। अब एक और बात हम जानते हैं कि ये जो हमारी लाइन है, ठीक, ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एक पॉइंट पता है, ठीक, और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हमें नहीं पता, पता है, क्यों, इस लाइन के अलोंग कोई भी एक वेक्टर हमें पता है जो कि हमारी एक नॉर्मल वेक्टर है, मतलब हमारे इस प्लेन की, और वो हमारी ये है। तो यहां से इस लाइन की इक्वेशन, ये O और ये जो पॉइंट हमारा है मान लेते हैं इसको P, तो OP लाइन की इक्वेशन हमारी क्या होगी, एक हमें पॉइंट पता है
और हमें इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर पता है, यानी कि इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो हम आराम से इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक, सो इक्वेशन ऑफ द लाइन इसकी इक्वेशन ऑफ द लाइन passing equation of the line perpendicular to the plane and passing through the origin, perpendicular to the plane and through the origin perpendicular to the plane and passing through the origin is x माइनस, सॉरी देखिए हमारा एक्चुअल में होता क्या है कि x माइनस ए, मान लीजिए अगर हमारा कोई एक पॉइंट हमारे लाइन पे है a, b, c, और उस लाइन के अलॉन्ग जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो l, m, n है। ठीक, तो हमारी जो लाइन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, x माइनस ए अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी अपॉन एम इज इक्वल्स टू जेड माइनस सी अपॉन एन इज इक्वल्स टू के, है ना, इसी तरह से लिखी जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है लाइन पे वो क्या है, ओरिजिन। तो x माइनस जीरो यानी x अपॉन में उसके अलावा डायरेक्शन रेशियो, तो l इज इक्वल्स टू वाई माइनस जीरो यानी y अपॉन m, सिमिलरली z अपॉन n आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू k। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इक्वेशन हो गया किसका, ठीक, ये हमारे लाइन का इक्वेशन हो गया। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ आवर लाइन which is perpendicular to our plane and passing through the origin। ठीक, अब इसके बाद इस लाइन पे ही हमारा वो P पॉइंट लाई करेगा। P पॉइंट मतलब कि वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमारे इसी लाइन पे लाई करेगा। ठीक, तो यहीं पे हम लिखेंगे कि as the foot of perpendicular, ठीक, as the foot of perpendicular, as the foot of the perpendicular drawn from the origin lies on the line to, ठीक, as the foot of the perpendicular lies on the line to ठीक है, हाँ, as the foot of the perpendicular drawn from the origin lies on the line 2, हमारे इस लाइन 2 पे जो है हमारा जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो लाई कर रहा है। ठीक, तो उसके जो कोऑर्डिनेट है वो किस तरह से होंगे। ठीक, तो मैं अब क्वेश्चन इधर इरेज कर दे रहा हूं। अगर किसी लाइन पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है और उस लाइन की हमें इक्वेशन पता है, तो हम बता सकते हैं कि उस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स किस फॉर्म में या किस फॉर्मेट में होंगे, यानी कि उस लाइन पे लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमारा किस फॉर्म में होगा, ये हम बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए, सो the coordinate of the foot of the perpendicular is like, किसकी तरह होगा, ठीक, इज लाइक एक्स वाई जेड की तरह होगा, और यानी कि एल के कॉमा एम के कॉमा एन के, ठीक, इस टाइप का होगा। ठीक, ठीक,
अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो हमारे लोकस है, द लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज ऑब्टेन्ड by eliminating L M N from equation 1, ठीक, from equation 1 with the help of equation 2, with the help of equation 2, ठीक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इक्वेशन नंबर 2 से हमको क्या मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 2 से हमको मिल रहा है कि हमारा L कितना है, L इज इक्वल्स टू x अपॉन के, M इज इक्वल्स टू y अपॉन के एंड N इज इक्वल्स टू z अपॉन के, है ना, ये मिला। अब इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे, ठीक, यहां पे लिख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक, और फिर हम लिखेंगे कि यूजिंग द वैल्यू ऑफ L M N इन इक्वेशन 1 वी गेट, अब इस इक्वेशन में हम एल एम एन की वैल्यू यूज करते हैं, तो L की जगह हम x बाई के रखेंगे, तो हमारा आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक, अपॉन में k प्लस ये आ जाएगा y स्क्वायर अपॉन में k प्लस ये आ जाएगा z स्क्वायर अपॉन में k। अब यहाँ पे अगर a की L की जगह हम x बाई के रखेंगे तो आ जाएगा माइनस a x बाई के माइनस b y बाई b के माइनस c z बाई के इज इक्वल टू 0। के डिनोमिनेटर में है, ठीक, तो k को हम कॉमन मतलब डिनोमिनेटर में करके उस साइड ले जाके हटा देंगे k को, ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया, ठीक, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई जैसे ही हमने एलिमेंट को एलिमिनेट किया, ठीक। हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कैसे आएगा, ध्यान से देखिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमारा इस तरह से आया क्योंकि एलिमेंट को हमें एलिमिनेट इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एल एम एन ही हमने जो है मान के चला था कि वो जो है क्या है, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज है, और जो हम मान के चलते हैं उसको हमको एट द एंड एलिमिनेट करना होता है, ठीक, और उस एलिमिनेशन में हम यूज कर सकते हैं उन नोन चीजों का जो हमको पहले से पता है। हमको पहले से क्या क्या पता था, हमको एक्स वाई जेड जो है पता था कि हमें लोकस लेना है, तो एक्स वाई जेड ही हमारा कोई भी एक पॉइंट आएगा, ठीक, और के तो हम जानते थे कि वो हमारी लाइन की इक्वेशन से हमको मिला था, ठीक है, तो यहां से हमने जो है उसको एलिमिनेट किया। अब ये क्या है, ये हमारा आ गया है एक स्फीयर की इक्वेशन, तो यहां पे लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 बना देंगे इसको, ठीक, और लिखेंगे कि इक्वेशन 3 इज एन इक्वेशन ऑफ स्फीयर, ठीक, इक्वेशन 3 क्या है, हमारा एक स्फीयर का इक्वेशन है, और अगर इक्वेशन 3 हमारा स्फीयर का इक्वेशन तो इसका सेंटर क्या होगा, देन इट्स सेंटर इज इक्वल्स टू a बाई 2 क्वामा b बाई 2 क्वामा c बाई 2, ठीक, ये इसका सेंटर होगा, एंड रेडियस विल बी
इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर बाई 4 प्लस सी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी। डी क्या है? 0 है डी, तो यानी हट गया। ठीक, तो ये इसका रेडियस आ जाएगा और ये इसका सेंटर आ जाएगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। जी बिल्कुल ठीक है, ये इसका रेडियस और ये इसका सेंटर आ जाएगा, ये स्फीयर आ जाएगा। ठीक, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो यहीं पे ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब इसके बाद आपका जो स्पीयर्स है वो कुछ ही लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा और फिर हम लास्ट यानी कि 4th यूनिट की तरफ चलेंगे। लास्ट तो नहीं होगी वैसे ये, बट कर्टेंट सिलेबस में ये लास्ट होती है। ठीक, तो हम 4th यूनिट की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा क्या है, कोन्स, सिलेंडर एंड जनरेटिंग लाइंस। ठीक है ना, तो उस यूनिट की तरफ चलेंगे। उससे पहले बता दो कितने क्वेश्चंस रह गए आपके। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस आपके रह गए हैं। ठीक, तो लगभग 5 से 6 वीडियो और बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, नहीं तो अगर वो क्वेश्चन बाय चांस एग्जाम में आ जाता है, ठीक, तब उस टाइम आपको दिक्कत होगी, क्योंकि वो आप ऐसे क्वेश्चंस अगर आप पहले से लगाए नहीं रहोगे तो वहां पे नहीं कर पाओगे। ठीक, ये दिखने में इजी लगते हैं, लेकिन अगर आप केवल और केवल सोल्यूशन देख के, ठीक, क्वेश्चन नोट डाउन करके खुद से लगाने बैठोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहीं ना कहीं आप अटक जाओगे। ठीक, तो एक बार 2 बार प्रैक्टिस इस क्वेश्चंस की जरूरी होती है। ठीक, तो चलिए यहीं पे ये लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।